मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की अनंत गहराई से जब सच्चाई निकलती है तो सच्चाई के कई मायने होते हैं। उस सच्चाई से जीवन आकार लेता है। उस सच्चाई से इतिहास की बुनियाद रखी जाती है और भविष्य की नींव पड़ती है। ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तुम ऐसी ही शक्ति के संपर्क में आ रहे हो। मेरे प्रिय, इस संसार में जो सबसे पहले सक्रिय हुआ वो कोई वस्तु नहीं थी, वो विचार भी नहीं था, वो ध्वनि थी। कोई बोलने वाली ध्वनि नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक कंपन। और उसी कंपन से बाकी सब ने आकार लिया। मनुष्य हमेशा चीजों को देखता है, लेकिन जो उसे नियंत्रित करता है वह दिखाई नहीं देता। हर नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, हर नाम एक आवृत्ति भी होती है। तुम्हारा नाम तुम्हें पुकारने का तरीका नहीं है, वह तुम्हें सक्रिय करने का संकेत है। दूसरी दुनिया की शक्तियां आंखों से नहीं पहचानती, वे रूप से नहीं जुड़ती, वे ध्वनि संरचना से जुड़ती हैं। इसलिए जब कोई नाम बार बार लिया जाता है तो कुछ बदलता है। लोग इसे आदत समझते हैं, असल में ये ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आज तुम्हारे पास ही संदेश है, क्योंकि इस ऊर्जा के प्रयोग से अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करनी है। वो जिसके लिए तुम अब तक रुके थे, वो जिसके लिए तुम तरस रहे थे, अब तुम्हारे हिस्से आ गया है। और इस कारण से तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ शब्द सुनते ही मन शांत हो जाता है। कुछ शब्द अजीब बेचैनी पैदा करते हैं। शब्दों में वास्तव में कोई भावना नहीं होती, लेकिन वे भावना को जगा सकते हैं। वे इसे अनंतिम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। प्रिय बच्चे, जो शब्द तुम्हारे हिस्से आते हैं, तुम्हें उसके अर्थ को समझना है और उससे अपनी जीत को एक सही आकार देना है, एक सही रूप देना है। क्योंकि हर शब्द किसी न किसी स्तर पर दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है। दूसरी दुनिया कोई स्थान नहीं है, वह परत है। और इन परतों के बीच आवाज ही सबसे तेजी से यात्रा करती है। इसलिए प्राचीन काल में ज्ञान लिखा नहीं जाता था, उसे बोला जाता था। परम सत्ता सीधे हस्तक्षेप नहीं करती, वो ध्वनियों के माध्यम से संरेखण बदलती है। इसलिए कुछ मंत्र समझ में आए बिना भी असर करते हैं, क्योंकि समझ मन की चीज है और असर मन से नीचे के स्तर पर होता है। मनुष्य सोचता है कि वो जो बोलता है वही सच होता है। असल में जो वह बार बार सुनता है वही सच बनता है। और यही दूसरी दुनिया की सबसे सूक्ष्म शक्ति है, जिसका प्रयोग कर बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए। भौतिक स्तर पर बदलाव करना इससे बहुत सरल है। तुम चाहो तो ये बदलाव संभव कर सकते हो। अपने लिए सदैव उन शब्दों का प्रयोग करो जो तुम होना चाहते हो, और उन शब्दों को त्याग दो जो तुम बिल्कुल नहीं होना चाहते। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने लिए ऐसे शब्द बोलो जो तुम्हें भौतिक तौर पर बहुत लाभ दिला सके। जैसे तुम जो चाहते हो, जिस तरह का घर, जिस तरह का वाहन, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का व्यक्तित्व, तुम्हें बार बार ऐसे बोलना है मानो वह तुम्हारे पास पहले से ही है। और बार बार यह बोलने की प्रक्रिया एक वास्तविकता को निर्मित करती है। वो वास्तविकता जो अब तक नजर नहीं आ रही थी, अब संभव होने लगता है और तुम इसके साक्षी होने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये स्रोत है, ये केंद्र है, और यही तुम्हारे लिए उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है। मेरे प्रिय, हर बार जब तुम खुद को किसी शब्द से परिभाषित करते हो
जैसे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम असल में एक आवृत्ति चुनते हो और उसी आवृत्ति पर घटनाएं धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। ये चमत्कार नहीं लगता क्योंकि यह धीरे धीरे होता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। दूसरी दुनिया तेज बदलावों में रुचि नहीं रखती, वो अस्थायी प्रभाव चाहती है। इसलिए वह शब्दों के माध्यम से बीज बोती है ताकि बदलाव अंदर से उगे। कुछ लोग कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। असल में उन्हें पता नहीं होता कि वे किस तरह की ध्वनि दुनिया में खुद को रखे हुए हैं। परम सत्ता वास्तव में किसी को दंड देने के लिए नहीं है। ये जीवन दंड भोगने के लिए नहीं मिला। ये जीवन पूर्णता के साथ उपभोग करने के लिए मिला है। तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हारे पास चाहत है, तुम्हारे पास इच्छा है और तुम्हारे पास प्रक्रिया भी है। तुम इसका लाभ लेके वह सब पा सकते हो जो पाने की तुम कामना रखते हो। परम सत्ता भले ही दंड न देती हो, लेकिन वह हर आवृत्ति का उत्तर जरूर देती है। आवृत्ति तय करती है कि तुम सकारात्मक उत्तर पाओगे या नकारात्मक। यह उत्तर घटनाओं के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में आता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी जगह सहज नहीं हो। ये जगह का दोष नहीं होता, ये तुम्हारी और उस स्थान की आवृत्तियों का मेल ना होना होता है। यदि तुम्हारा मेल हो गया तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मेल हो जाता है तो जगह तुम्हें सहज लगती है, और जब नहीं होता तुम्हारी आवृत्ति उसके साथ मिलाप नहीं करती तो कुछ जगह तुम्हें बिना कारण ही भारी लगती हैं। दूसरी दुनिया की शक्तियां तुम्हारे विचार नहीं पढ़ती, वे तुम्हारी ध्वनि स्थिति पढ़ती हैं। तुम कुछ और सोचते हो, लेकिन तुम्हारी भीतर की कंपन कुछ और कह रही होती है और प्रतिक्रिया उसी पर मिलती है। परम चेतना चुप नहीं रहती, वो लगातार गूंजती रहती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी सूक्ष्म होती है कि भीतरी शोर में दब जाती है। इसलिए कुछ लोग अकेले में अचानक अस्पष्ट महसूस करते हैं। यह अकेलापन नहीं, ये ध्वनि शुद्धि है। जब मन कुछ देर के लिए बोलना बंद करता है, मेरे प्रिय बच्चे, तो दूसरी दुनिया सुनाई देने लगती है, और जो सुनाई देता है वह शब्द नहीं होता बल्कि दिशा होती है। कुछ निर्णय तुम अचानक ले लेते हो और बाद में समझ नहीं पाते कि क्यों। असल में वह निर्णय तुम्हारे भीतर पहले से अनुनाद कर रहा होता है। मन बस उस पर हस्ताक्षर करता है। दूसरी दुनिया की शक्ति कभी सामने आकर ये नहीं कहती कि मैं यहाँ हूँ। वो तुम्हारी भाषा धीरे धीरे बदल देती है, और जब भाषा बदलती है तो सोच अपने आप बदल जाती है। परम सत्ता तुमसे कर्म नहीं मांगती, वह तुमसे स्वर मांगती है। जिस स्वर में तुम जीवन से बात करते हो, उसी स्वर में जीवन जवाब देता है। कुछ लोग हर जगह संघर्ष देखते हैं, कुछ हर जगह अवसर। दुनिया एक सी है, ध्वनि अलग है। जब तुम किसी बात को बार बार अंतर दोहराते हो तो तुम उसे बुला रहे होते हो, और दूसरी दुनिया निमंत्रण अनदेखा नहीं करती। सबसे बड़ा जादू कोई चमत्कारी घटना नहीं है। सबसे बड़ा जादू ये है कि बिना समझे तुम बदलने लगते हो, और एक दिन पीछे देखकर तुम खुद को पहचान नहीं पाते। वास्तव में इतने बदल चुके होते हो कि अब हर ओर तुम्हें प्रगति ही दिखाई देती है। इतने बदल चुके होते हो कि अब हर ओर तुम्हारे नाम की ही चर्चा हो रही होती है। हर कोई तुम जैसा होने को बेताब हो जाता है। हर किसी के लिए तुम प्रेरणा के स्रोत हो जाते हो। और इतना ही नहीं, तुम इतना कुछ पा लेते हो जो तुमने अपने जीवन में कभी सोचा ना रहा हो। क्या तुम, क्या तुम्हारे परिवार के लोग, क्या तुम्हारा साथी, और फिर क्या तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, तुम उन सब से ज्यादा प्राप्त करते हो। उन सब के लिए तुम अब कुछ ना कुछ करते हो। वो सब तुम्हारे आगे बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि तुम्हारा रुतबा इतना बढ़ चुका होता है। कुछ लोग तुमसे जलन भी करेंगे, कुछ ईर्ष्या भी करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा होगा, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें पता नहीं कितने बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। तुम पर ईश्वर की साक्षात कृपा, और जिस पर कृपा होती है उसके साथ कुछ भी गलत करना या गलत सोचना अपने लिए कष्ट को बुलावा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन सबसे बचना है। तुम्हें तो निश्चित तौर पर दिव्य जीत को प्राप्त करना है, और तुम
दिव्य जीत को प्राप्त करने के बहुत करीब हो मेरे प्रिय, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। बांटना पड़ता ही है मेरे प्रिय, ये जीवन का नियम है। तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए प्राप्त करते हो कई गुना बड़ी मात्रा में प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ। सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, अलगाव, दुराव, सब कुछ चयन तुम्हें करना है। अभी इस पल में बांटना होगा तुम्हें मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करते हुए बांटना होगा, और ये लिखकर बांटना होगा कि तुम ध्वनि को समझ रहे हो, तुम जीत की ध्वनि के साथ तालमेल बिठा रहे हो। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो कैसे सब घटित होता है मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मेरे प्रिय। मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, जीवन में खुशियाँ बांटो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा। यही सत्य है, यही जीवन है, यही तुम हो, यही मैं हूँ, और यही होकर रहेगा मेरे प्रिय। बांटो और पालो, यही नियम है। तो बांटने में बिल्कुल भी देरी ना करो।